बिहार का 14वां विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। राज्य में दो प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी में कुल 6 पार्टियां सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में हैं। लेकिन इन सभी पार्टियों के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं, खासकर आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर। सत्ता पक्ष के महायुति गठबंधन में 3 प्रमुख दल हैं, भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार। आरक्षण के मुद्दों पर इन तीनों की राय एक दूसरे से अलग है। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबी और एनसीपी शरद पवार भी विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग रणनीति अपनाए हुए हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महायुति के नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह चिंता जताई गई कि मराठा आरक्षण जैसे मुद्दे पर अगर सभी पार्टियां एक सुर में नहीं बोली तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। आज का सवाल महाराष्ट्र की जनता से है। महाराष्ट्र के विकास और एकता के लिए कौन सा गठबंधन बेहतर है, महायुति या महाविकास आघाड़ी? पहला सवाल, आपके अनुसार महायुति और एमवीए में सबसे बड़ा अंतर क्या है? क्या कोई गठबंधन जनता की आवाज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा है? दूसरा सवाल, महाराष्ट्र के विकास के लिए किस गठबंधन ने सबसे प्रभावशाली कदम उठाए हैं? क्या जनता को कोई खास योजना या पहल याद आती है जिसने बदलाव लाने की कोशिश की हो? तीसरा सवाल, क्या ये गठबंधन मिलकर महाराष्ट्र के सभी वर्गों की आवाज को सुन पा रहा है या फिर किसी एक वर्ग का पक्ष ज्यादा देखा जा रहा है? अंत में आपका क्या मानना है कि महाराष्ट्र की जनता और विकास के लिए कौन सा गठबंधन सबसे सही दिशा में है? अपने विचार हमें बताएं कि महाराष्ट्र में जनता की आवाज महायुति में विश्वास या जनता की आवाज महाविकास आघाड़ी में विश्वास? नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कांटी।